हॉल दरेगांव, यहाँ पर हमने सोलार सिस्टम लगाया, 5 किलोवाट का सोलार सिस्टम लगाया है। जब सिस्टम नहीं लगा था तो इनका जो बिल था 5,000 6,000 कभी कभी 7,000 भी हो जाता था, क्योंकि फंक्शन हॉल है, शादी ब्याह कम या ज़्यादा होते रहती है। जिस महीने ज़्यादा हो गई तो उस महीने ज़्यादा बिल आता था, तो इसमें 6,000 7,000 रुपये महीने का बिल आता था इनका लाइट बिल है। और अभी तक इनका लाइट बिल ज़ीरो है। जब से सिस्टम इन्होंने लगाया है लाइट बिल नहीं भरना पड़ा इनको, लाइट बिल ज़ीरो हो गया है। कैसे ज़ीरो हुआ, क्या हुआ, इसको वीडियो को पूरा देखिए तो इसमें आपको समझ में आएगा कि लाइट बिल, सोलार सिस्टम लगाने से लाइट बिल कैसे ज़ीरो होता है। ओके, 6 महीना हो गया है इस सिस्टम को लगे हुए और अभी तक इसका सिस्टम जो है, इसका जो यूनिट है ये ज़ीरो हो गया है। एक्सपोर्ट ज़्यादा ही हो रहा है इसमें। 5 किलोवाट का सोलार सिस्टम है और इसमें नेट मीटर्स लगा हुआ है, जनरेशन मीटर है और ये नेट मीटर है। सोलार सिस्टम में एक सिस्टम के अंदर 2 मीटर रहेगा। ये ऐसा रहता है कि ये जो केबल आया है हमारा, ये सोलार से आया है, जनरेशन मीटर है, ये सोलार का केबल इन हुआ है। और ये जो है हमारा सर्विस से आया है, पोल से सर्विस केबल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो केबल आया है, ये इसके इन में हुआ है। और दोनों का आउटपुट निकल के ये एमसीबी के थ्रू इनके लोड गया है यहाँ पर। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना जनरेशन हुआ है, लगने बाद भी बिल आ रहा है या कम नहीं हो रहा है, या लगा है तो हम लोग को रीडिंग कैसे समझ में आएगी। तो ये सब चीज़ आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये यूनिट दिख रहा है 3914 यानी 3914 किलोवाट आवर। ये जो रीडिंग है, ये जो है जनरेशन मीटर की रीडिंग है। जनरेशन इतना जनरेट हुआ है, इतना बना है सोलार से, ये जनरेशन मीटर हमारा बता रहे हैं। और ये जो है नेट मीटर है। नेट मीटर ऐसा रहता है कि बाय डायरेक्शनल मीटर रहता है। इसके अंदर लिखा हुआ है बाय डायरेक्शनल, यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ घूमने वाला मीटर है। पहले ये जो ऐसा होता है कि ये दिन के वक्त ये सप्लाई रहेगी हमारी, ये एक्सपोर्ट होगी, जनरेट हो गई, पूरी पावर बन गई। उसके बाद जितनी पावर बची हुई है वो पूरी एक्सपोर्ट होगी, पावर हाउस को जाएगी। और फिर रात के वक्त ये सिस्टम बंद रहेगा क्योंकि बैटरी वगैरह कुछ है नहीं इसमें। तो ये पूरा का पूरा यूनिट जो रहेगा इसमें इंपोर्ट होगा। ये दोनों रीडिंग यही एक मीटर बताएगा हमारा, जनरेशन कितना है और एक्सपोर्ट कितना है, दोनों रीडिंग इसमें आएंगी। अभी के WH और ऊपर लिखा है एक्सपोर्ट, मतलब ये एक्सपोर्ट यूनिट है। 2942 यूनिट एक्सपोर्ट हुआ है। जनरेट हुआ 3914 यूनिट, 3914 यूनिट जनरेट हुआ। उसमें से ये 2942 यूनिट दिन के वक्त में इन्होंने पावर सप्लाई को दे दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। फिर ऐसा होता है कि रात के वक्त जो इंपोर्ट रीडिंग रहेंगी, अभी KWH लिखा है और यहाँ इंपोर्ट रीडिंग लिखा है, तो ये इंपोर्ट किया इन्होंने, रात के वक्त चलाया है। 1965 यूनिट इंपोर्ट किया है, MSCB से लिया हुआ है रात के वक्त। तो अब जो बिल आएगा हमारा, ये ऐसा रहेगा कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस हो जाएगा। एक्सपोर्ट क्योंकि ज़्यादा था हमारा, उसमें से इंपोर्ट माइनस हो गया, तो इसके लिए हमारा बिल नहीं आएगा, बी बिल ज़ीरो रहेगा। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमने छोटा सिस्टम लगाया है, 10 किलोवाट की ज़रूरत थी और हमने 5 किलोवाट लगाया, तो उस कंडीशन में ऐसा होगा कि एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना इंपोर्ट ज़्यादा होगा उतने का बिल देना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो बिल आएगा, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारा क्रेडिट में चलेगा बिल, और बिल हमारा ज़ीरो रहेगा। इस तरह से नेट मीटर काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते रहते हैं। ओके, थैंक यू।